अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी दुआ रिजेक्ट नहीं हो रही बल्कि डिले हो रही है एक पर्पस के साथ, तो क्या तुम मान लोगे? तुम हर रात दुआ करते हो और हर सुबह वही दर्द, वही गम साथ लेकर उठते हो। क्यों तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला सुन तो रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा? क्या हकीकत इसके बिल्कुल उलट है? अगर तुम इस राज को समझ गए, तो तुम अपनी परेशानी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हो। और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान कहता है कि हो सकता है कि जो चीज़ इंसान अपने लिए पसंद करता है और वो उसके लिए बेहतर ना हो, और जो चीज़ इंसान अपने लिए पसंद नहीं करता, वो उसके लिए बेहतर हो। तुम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, गम की हालत में हो, तुमने हर दरवाजे को खटखटा के देख लिया, हर बंदे की चौखट पे जाके देख लिया, लेकिन अब सिर्फ तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और हालात वैसे के वैसे हैं। दिल में एक खामोश लम्हा भी आता है, सवाल पैदा होता है, या अल्लाह मेरी दुआ कब सुनी जाएगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कैफियत को खूबसूरती के साथ बयान फरमाया। फरमाते हैं कि बंदे की दुआ तो कबूल होती रहती है अगर वो जल्दी ना करे, सब्र के साथ अल्लाह से दुआ करता रहे, तो एक वक्त एक लम्हा ऐसा जरूर आता है कि इंसान की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। एक रात आंखें नम है, दिल भरा हुआ है और तुम सजदे में गिरे हुए हो, बार बार एक ही दुआ मांग रहे हो, वही अल्फाज, वही दर्द, वही गम। लेकिन जब तुम देखते हो कि बाहर की दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तुम उठते हो और खामोश बैठ जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने दुआ तो कर दी, लेकिन शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। और यही वो लम्हा होता है जहां ईमान हिलने लगता है और उम्मीद और शक के दरमियान एक लंबी जंग शुरू हो जाती है। फिर तुम एक फैसला करते हो अपनी जिंदगी में। उसी लम्हे तुम कहते हो कि मैं दुआ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जवाब देर से आए। सब्र करते हो और अपने आप को बेहतर बनाते हो, और आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने आप को बदलना शुरू कर देते हो। एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, जो तुम पसंद करते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो दिया जो तुम्हारे लिए बेहतर था, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर था। तो यारो, दुआ कभी भी डिले नहीं होती, बल्कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही होती है। अल्लाह ताला तुम्हें तैयार कर रहा होता है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले लम्हों के लिए। जब इंसान एक्सट्रीम पेन में होता है, इंसान का दिमाग, इंसान की कैफियत एक दर्द की हालत में होती है, तो वो इंसान फौरी तौर पे रिलीफ चाहता है। लेकिन ग्रोथ जो होती है वो हमेशा डिले होती है। डिले जो है वो तुम्हें मेंटली और इमोशनली तौर पर मजबूत बनाता है। और कुरान भी कहता है, इन्ना माल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल वक्त के साथ आसानी जरूर आती है। जब आप पे कोई मुश्किल आएगी तो ये यकीन रखें कि कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जो मुश्किल वक्त है वो चंद लम्हों का है, उसके बाद आसानी जरूर आएगी। हदीस शरीफ का मफहूम भी हमें यही बताता है। हदीस शरीफ है कि जान लो कि मदद हमेशा सब्र से मांगी जाएगी। आप जितना सब्र करेंगे आपको उतनी हेल्प की जाएगी, आपकी उतनी मदद की जाएगी। ये इस्लाम की हिस्ट्री भी कहती है, इस्लाम का कानून भी कहता है। और मौला अली फरमाते हैं कि सब्र का जो फल होता है वो बेहतरीन होता है, और सब्र का फल देर से जरूर मिलता है लेकिन होता बेहतरीन है। असल हकीकत ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हें तैयार कर रहा है। सोचिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में भी मुश्किलात आईं और बहुत ज्यादा आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दुआएं भी थीं और दुआएं डिले भी हो जाती थी। लेकिन यारो, क्या आपने कभी सोचा है कि वही डिले का जो प्रोसीजर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता भी वही बना? क्या तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हो या उस वक्त पर जब चीजें तुम्हारे वक्त के मुताबिक हों? सवाल ये नहीं कि दुआ क्यों डिले हो रही है, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम इस प्रोसीजर में क्या बनते जा रहे हो। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहले नंबर पे अपने आप को बेहतर बनाते रहो। जिंदगी में कोई भी लम्हा आए, अपनी ज़हनी कैफियत को, अपने दिल की कैफियत को और अपनी जिस्मानी हालत को बेहतर बना के रखो। दूसरे नंबर पे हमेशा दुआ के साथ सब्र को लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो डिले का प्रोसीजर होता है वही हमारी कामयाबी के रास्ते बना रहा होता है। तीसरा जो असूल है वो यही है कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा करें। आप जब अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं ना, तो फिर यकीन माने, ये मैं दिल से कहता हूँ कि एक बार आप अल्लाह पर भरोसा करके देखिए। आपने दुनिया पे भरोसा किया होगा, लोगों पे भरोसा किया होगा, अपनी कामयाबी पे भरोसा किया होगा, लेकिन एक बार आप सिर्फ मेरे कहने पे अल्लाह पे भरोसा करके देखें। आपको कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई, आपको कोई रिश्तों में नाकामी मिली, लेकिन एक बार आप अल्लाह से वादा तो करें भरोसे का, उम्मीद का। फिर देखें अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि बंदे मेरी तरफ आएं, मुझसे मोहब्बत करें,
اللہ ताला तो वाज़ेह कह देता है कि मैं तो अपने बंदों से बेहद बेलौस मोहब्बत करता हूँ। तो हमें अपने अल्लाह के साथ भरोसे को कायम करना होगा। जब आप भरोसे को कायम कर लेंगे, फिर देखिए आपका रब आपको वहाँ से अता करेगा कि आपकी सोच है। और चौथा जो असूल है वो ये है कि आप नेगेटिव सोचों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएँ। आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आप परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, आप एक्शन नहीं ले सकते, ये नेगेटिव सोचें हैं। और कुरान हमें मायूसी से मना करता है। कुरान कहता है कि जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, वो इस्लाम में कुफ़्र के दर्जे पे हैं। तो इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम उम्मीद के दिए जला के बैठें और अल्लाह ताला पर यकीन के साथ आगे बढ़ें। और आखिरी जो असूल है वो यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ दुआ को जारी रखें। यहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो बार-बार अल्लाह ताला को पुकारना शुरू करता है, अल्लाह ताला से बातें करता है, दुआ भी तो एक बात करने का अमल है ना। तो यारो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको आपकी पुकार को ज़रूर सुनता है। और मौला अली फरमाते हैं कि जो सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अल्लाह ताला को याद करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल की आवाज़ को और उसकी कदमों की आहट को पहचान लेता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है, मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाता हूँ। एक आदमी था जो अल्लाह ताला से दुआएँ करता रहा कई सालों तक, लेकिन उसकी दुआ कोई कबूल ना हुई। उसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कोई चेंज नज़र नहीं आया। लेकिन फिर एक वक़्त ऐसा भी आया, उस आदमी को वो मिला जो वो माँगा करता था कभी माज़ी में। अब बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल करता है, लेकिन डिले प्रोसीजर के साथ। क्योंकि जिस टाइम, जिस वक़्त में जो चीज़ आपके लिए बेहतर होती है, अल्लाह ताला हमसे बेहतर समझते हैं हमारे लिए। आज हम जो माँगते हैं, वो हमारे लिए आज बेहतर नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हो सकता है वो जो हम आज माँग रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल के लिए बेहतर हो। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद यही था कि हो सकता है उस बंदे की जो दुआ थी, वो आने वाले वक़्तों में उसको फ़ायदा देगी, क्योंकि वो उसके लिए बेहतर था। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को डिले नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है और बहुत जल्दी सुनता है। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें प्रिपरेशन के मराहिल से गुज़ारता है, तुम्हें अपग्रेड करता है ताकि तुम पहचान लो मुआशरे को, लोगों को। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम हमेशा शक में डूब जाओगे। लेकिन अगर तुमने इसे अपना लिया, इन असूलों पर, इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, तो तुम सब्र में भी एक ताकत को पालोगे। और यारो याद रखो, अल्लाह ताला कभी देर नहीं करता, बल्कि हमेशा एक परफेक्ट और आइडियल वक़्त में आपको आपकी दुआओं का सिला ज़रूर मिलता है।